एक बार वापस, एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है कि अगर वो 0 से 1 जाता है तो इंटीजर्स पे वो चेंज होता है, इंटीजर्स पे चेंज होता है 1 2 3, ठीक है, -1 -2। बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ वापस इसको, ठीक है। 0 से 1 के बीच में जो ट्रेन रहती है वो क्या रहती है, 0 पे 0, 0 से 1 के बीच में 1 पे होलो, 1 से 2 जो रास्ता है, ठीक है, 2 से चालू करके 3 के गेट तक। तो देखो आप यहाँ से ये जो जर्नी है फिर वापस इस तरह से चेंज होता है। तो इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, केवल किस टाइप का आता है आउटपुट लेटेस्ट इंटीजर का, इंटीजर्स। इंटीजर आता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसकी रेंज में जो क्या इंटीजर पॉइंट्स होते हैं, बीच की वैल्यूज नहीं होती, राइट। इसकी रेंज में ये वाली वैल्यूज नहीं होती ना, जैसे ये कितना है, एक एक है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू नहीं होती, राइट। पॉइंट्स होते हैं केवल, इंटीजर यस। मतलब आउटपुट इंटीजर होता है ना, ठीक है। तो ग्राफ भी आप देखोगे तो इसका जो ग्राफ नॉर्मली रहेगा वो स्ट्रेट लाइन टाइप का रहेगा या पॉइंट्स रहेगा, लेकिन कभी भी ऐसा है ऐसा नहीं रहेगा जनरली। ये तो अपन ने देखा, इसी को अपन फिर इसी की जगह पे फ्रैक्शनल पार्ट एक बार वापस देखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, 0 से 1 के बीच में ये भी इंटीजर पे चेंज होता है, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में क्या रहता है, 0 से 1 के बीच में याद करो। इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ की तरह रहता है। हाँ, y = x के ग्राफ की तरह रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 जैसे 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7 तो होगा 0.7, तो ये ग्रेटेस्ट 1.7 क्या होगा, 1। हाँ तो क्या लिखेंगे, 1 ग्रेटेस्ट नहीं नहीं सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 होगा 0.7, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7 क्या होगा, 0.7। हाँ तो 1.7 -1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.7 क्या होगा, 2.7 -2। हाँ तो यहाँ पे ग्राफ क्या होता है बताओ, 1 से 2 के बीच में कैसी जर्नी होती है, एक्स इसकी अगर x x -1। हाँ इंटीजर -1, यहाँ पे इंटीजर -2, ठीक है। सिमिलरली इंटीजर +1, +1। ठीक है, एंड इस तरह से चलता है। रेंज, रेंज में रेंज क्या होती है इसकी, 0 to 1। ओ। ठीक है, 1 पे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जैसे यहाँ से यहाँ पे x की तरह बिहेव करता है, x-1 इस तरह से करता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज की फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किन दो नंबर्स के बीच में लाया करता है, 0 and 1। 0 और 1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x के टर्म में, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x में से क्या घटाएं कि फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इन दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x <1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। यस। तो x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1, और साथ में क्या लिखोगे आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये तो इसी का इसी से कुछ निकाला, कुछ नई चीज तो नहीं है ना। x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x +1 से छोटा होगा, ठीक है, इससे निकाला, और इससे निकाला कि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा होगा, मतलब जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और उसके आगे वाले इंटीजर के बीच में लाई करे, यस। क्लोज और ओपन, ये कह सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होगी। और एक तरीका कि x कोई भी नंबर है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और इसकी कंडीशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर आपका -1.7 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, -2 + 0.3, राइट। ग्राफ के फॉर्म में देखें तो -2 यहाँ पे है और 0.3 यहाँ पे है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे आपको पहुंचना है तो ये -1.7 है, तो यहाँ पे नहीं, पीछे नहीं चलना होता है, ये साइड चलना होता है, -2 जाके फिर आगे कितना, लेफ्ट से राइट आगे कितना, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो 0.3 से फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। यस। तो बस ये है। और
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x और x ग्रेटर इंटीजर x प्लस वन के बीच में लाई करता है, ये अपन ने देखा अभी। तो x माइनस वन ये वही प्रॉपर्टीज है जो अपन ने देखी, राइट, पहली वाली वही प्रॉपर्टी है, यस देख लो। ठीक है, अब देखते हैं कि इंटीजर जो होता है उसका क्या होता है। x प्लस n एक इंटीजर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं अपन, अगर x आपका कुछ भी है प्लस टू का फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। सपोज x अगर 1.2 है, प्लस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। इसको प्रॉपर्टी में क्या होगा बताओ, क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। n पूरा का पूरा बाहर आ सकता है, यस इसको आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, अगर f n इंटीजर है तो। लेकिन अगर n इंटीजर नहीं है, जैसे 1.2 प्लस 0.8 की वैल्यू क्या आती है, का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है। 1.2 प्लस 0.9 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है। 1.2 प्लस 0.7 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और 1.2 प्लस 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है बताओ। 1.2 प्लस 0.8 3 हो गया, तो ये 3 आ गया। ठीक है, ये 1.2 प्लस 0.9 इसकी क्या होगी। सर 2 होगा ना। हाँ, 2 होगा ना, हाँ 2 सॉरी 2, हाँ यस। ये क्या होगा, आपने 3 बोला, आपने शायद 3 बोला, मुझे सुनी 3 सुना दिया यस तुमने। सर हाँ मैंने ही हाँ, गड़बड़ गलती की। से। 1.2 प्लस 0.9 का क्या 2 होगा। होगा। 2 होगा। 1.2 प्लस 0.7 का क्या होगा। 1 1 होगा। 1.2 प्लस 2 का क्या होगा। 3 3 होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप कर सकते हो क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस 2 बाहर ले सकते हो। इसमें आप नहीं ले सकते हो, इसमें नहीं ले सकते हो, इसमें नहीं ले सकते हो बाहर। ठीक है, अगर समझ में ना, इसमें बाहर नहीं ले सकते हो। यस तो ठीक है, अमेजन टीचर। क्योंकि इसके माहौल पे डिपेंड करेगा कि क्या रिजल्ट आएगा। अगर ये 0.7 है तो ये 1 दे देगा, अगर ये 0.9 हुआ है तो 2 दे देगा, वैसे ही। ठीक है, और एक चीज, एक प्रॉपर्टी की, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं, पहले सैंपल लेके देखते हैं। सैंपल लेके देखते हैं, मतलब 1.2 पकड़ा और सेकंड केस में अपन ने 3 पकड़ लिया। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, चलो बताओ क्या होगा। 3 बाद में देखते हैं, चलो 3 यहाँ पे देख लेंगे। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 1 होगा। 1 माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। -2 -2, रिजल्ट क्या आ गया। -1 -1। और आप एग्जांपल्स लेके देखो, तो इंटीजर लेके देखते हैं। 3 प्लस -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 0 होगा। 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, और क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। 0 कब होगी, जब x इंटीजर है। हाँ इंटीजर है तो 0 होगी, और -1 कब होगी, अदरवाइज। ठीक है, नॉट इंटीजर। जब इंटीजर पे क्या होगी, 0 होगी, अदरवाइज -1 होगी। ठीक है, और अगर इसको कभी, अगर आई प्लस एफ के फॉर्म में, यहाँ तो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर अपन ने देखा ग्रेटेस्ट एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और उसके आगे वाले इंटीजर के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, चला आगे। यस सर ये अपन ने देखा कि इससे इंटीजर है वो बाहर आ जाता है। हाँ, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई की वैल्यू क्या होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई, जब वाई एक क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो वो नॉट इंटीजर। तो क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई होगा। नो नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है। नॉट ऑलवेज। जैसे एग्जांपल,
1.2 प्लस 7.6, ये देखो 1.2 प्लस 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दूसरा एग्जांपल है 1.9 प्लस 6.5, 1.9 प्लस 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इन दोनों 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.2 प्लस 7.6 कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 8। यस सर। इसका क्या होगा? 1। इसका क्या होगा? 7। तो यहाँ तो ये बात सच हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 1 2 6 8, यहाँ पे 8 आ रहा है लेफ्ट में, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। तो ये किसके क्या हो गया? गलत हो गई बात। यस सर। तो ये भी एक ग्रेटेस्ट एक नंबर है, ये एक इंटीजर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये इंटीजर है, यस सर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो ये इंटीजर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y विल लाई बिटवीन टू इंटीजर। पहला इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, और बड़ा इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y विल लाई बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ये वाला इंटीजर और उसके आगे वाले इंटीजर के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना? यस। इसलिए मैंने रिवाइज भी करवाया ताकि ये में तकलीफ ना आए। चलो ये देख लिया अपन ऑलरेडी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1 इज फ्रैक्शन फॉर ए पीरियड, इन फ्रैक्शनल पार्ट इज -3.7, द पीरियड ऑफ फंक्शन इज 1। अब पीरियड देख लो आप, कोई भी एक वैल्यू है, उसके पीरियड कितना होता है? 1 होता है इसका। एक एक यूनिट के बाद में ये वही चीज रिपीट होती है। यहाँ पे जो वैल्यू है एग्जैक्ट 1 यूनिट के बाद वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू है एग्जैक्ट यूनिट के बाद एक वही वैल्यू आएगी। यूनिट मतलब ये नीचे का जो भी रहेगा यूनिट, एक यहाँ जो वैल्यू है एग्जैक्ट के बाद में यही वैल्यू आएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कितना हुआ इसका? 1 यूनिट। 1 यूनिट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी मतलब सिंपल ही लगते होंगे जो था होगा, मतलब 11th मैथ्स में जो आप पूछा होगा अभी। यस सर। पर क्या वो जो अपन ने पढ़ा है, क्या कहते हैं, एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, बीच बीच में प्रैक्टिस करते हो। 4-4 क्वेश्चन लेके भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जैसे 4 उठा लिया आपने और उनको सॉल्व किया आपने, 2-3 सॉल्व हो गए फिर नहीं सॉल्व हुए, उसको वापस रिवाइज किया, दैट कैन बी गुड अप्रोच इन बिटवीन रिवीजन का। ठीक है? यस सर। ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टीज, एन अगर वो है, क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन के बारे में कैसे बिहेव करेगा देखते हैं। अगर आपके पास 1.2 प्लस 4 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.2 प्लस 4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? क्या फ्रैक्शनल पार्ट 4 को बाहर ले सकते हैं? कि क्या होगा बताओ? यस सर। 4 को बाहर लिया तो 1.2 प्लस 4 का फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो 1.2 का है। इसका मीनिंग क्या है? क्या प्रॉपर्टी लगेगा बताओ? 1.2 प्लस 4 का फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो 1.2 का है, 0.2 प्लस 4 का फ्रैक्शनल पार्ट वही होगा जो 0.2 का है। क्या प्रॉपर्टी आएगी? Then the fractional part of x plus any integer is fractional part of x. परफेक्ट। कोई भी प्रॉपर्टी याद करने से पहले फील ले लेना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? n इज n इंटीजर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, ये आ गई प्रॉपर्टी, ऐसी किताबों में लिखी हुई रहेगी, पागल मतलब अगर डायरेक्ट अगर पढ़े तो काफी कंफ्यूजिंग होता है। अब अगला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो देखते हैं। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 माइनस 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.8। 0.8। तो रिजल्ट कितना आया? 1। अगर इंटीजर है फिर देख लेते हैं, इंटीजर 2 है और प्लस माइनस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा? 0। माइनस 2 का कितना होगा? 0। 0। तो आंसर कितना आएगा? 0।
तो इसकी भी दो वैल्यूज आ सकती हैं, 0 ऑन इंटीजर्स सेम एज, मतलब उसमें पहले वाले के जैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है इस एक्सप्रेशन की, जब ये 1, अदरवाइज। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि x एक नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया, और दूसरा एक फ्रैक्शनल पार्ट लिया x का, उसके बाद उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या होगा। x का फ्रैक्शनल पार्ट लिया, सपोज करो x 1.2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना कितना होगा, क्या आंसर आएगा इसका। पहले फ्रैक्शनल पार्ट लिया, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट लिया, क्या आंसर आएगा 0। x अगर आपका एक नंबर है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया, दैट इज 0.2, 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, दोनों की वैल्यू 0 है। क्या आप लोग कंफर्टेबल? चलिए, ये प्रॉपर्टी होगी, ये प्रॉपर्टी होगी, इंटीजर है इंटीजर नहीं। चलो, फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ फ्रैक्शन 1/fx इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या नहीं होना चाहिए बताओ, कंडीशन क्या लगाएंगे डोमेन के लिए, डोमेन रेंज के लिए, क्या कब जिंदा रहेगा ये चीज, क्या होना चाहिए। डोमेन इज व्हेन x is not equal to 0. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is not equal should to not 0. be, fractional part of x should not be equal to 0. Means x must not lie between 0 to 1. नहीं, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का x क्या नहीं होना चाहिए, इंटीजर। हाँ, x should not be integer। ठीक है, सारे इंटीजर्स के अलावा चलेगा उसको कुछ भी, इंटीजर्स पे ये ग्रेटेस्ट, इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा ना, तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लोगे, क्या जैसे इसके डोमेन क्या, डोमेन क्या बोल सकते हो आप, 1 से 2 क्या, कैसे, मान लो एग्जांपल दिया है ऐसे, अगर 1 से 2 ओपन, यूनियन 2 से 3 ओपन, यूनियन 3 से 4 ओपन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ये भी लिख दो तो बहुत है। ठीक है, समझने के लिए बताया, राइट। डोमेन होगी, यस सर। रेंज कैसी रहेगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है 1/f है ये। ठीक है, f लाइज बिटवीन, क्या होता है बताओ, f लाइज बिटवीन, देखा था अपन ने, क्या रहता है 0 to 1. 0 to 1 के बीच में रहता है, तो 0 रहता है, 1/वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 1 पे ये जो रिवर्स है, तो ये 1 पे वैल्यू 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1 पे ओपन, और इस पे तो ओपन रहना ही रहना है। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। 1 से इनफाइनाइट, 1 पे ओपन क्यों, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 तो होनी होता ही नहीं ना वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 नहीं होता ना कभी। ठीक है, 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया, ये होगी रेंज इसकी। यस सर। और इसका डोमेन क्या था, डोमेन 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 डोमेन, चलो फंक्शन पे काम किया हुआ, आगे पूरी लाइफ में काम आएगा। अब देखते हैं एफ इसका डोमेन निकालो, डोमेन और रेंज भी रोन निकाला गया इसकी, देखते हैं डोमेन तो निकालते पहले। क्या डोमेन के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, कंडीशन 1 क्या लगाएंगे, लॉग पी है, तो लॉग पी, जो पी कैसा होना चाहिए, लॉग पी अगर लिखा हो तो पी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पी पॉजिटिव होना चाहिए, एक सेकंड। C1 fractional part of x should be fractional part of x should be greater than 0। दूसरी कंडीशन कैसी, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x खुद की कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। यस। दोनों की यूनिवर्सल कंडीशन क्या आ गई, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन क्या आ गई, कि 0 to 1 open interval. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x will lie between 0 to 1 ओपन इंटरवल। तो ये सामान खाने के लिए दिया है लॉग को, लॉग ने कहा मैं 0 से 1 के बीच में खाऊंगा, बेस है मेरा 10, 0 से 1 के बीच में खाने के लिए मुझे मिला है 0 को छोड़ के और 1 को भी छोड़ के। तो बताइए क्या देगा लॉग, निकालेगा क्या, लॉग का ग्राफ याद है आपको, लॉग एक्स का ग्राफ, ऐसे ज्ञात ग्राफ याद हो तो ग्राफ से कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू से भी कर सकते हो।
log 0 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस। माइनस इन्फिनिटी। परफेक्ट। ये ग्राफ होता है ऐसा, log 1 होता है 0। याद है आपको? log x का ग्राफ ऐसे होता है, log x बेस a यस। वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसे होता है। तो 0 से 1 की जो जर्नी है वो ये वाली जर्नी है, ये वाली। इसमें क्या वैल्यूज लेता है बताओ? log नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक का, राइट। तो ये इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस इनफाइनाइट से 0, दोनों साइड में, सॉरी दोनों साइड में ओपन। ठीक है ना, वन वन नहीं आएगा ना, ओपन है तो ये नीचे से नीचे ये सारी वैल्यूज कवर कर लेगा पूरा। जब इसको लॉग को खाने को क्या मिला है? 0 से 1। लॉग को दिया होता अगर 1 से आगे का खाना चारा चारा दिया होता उस घोड़े को कि 1 से 2 का चारा खाओ, तो ये पॉजिटिव देता। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1 से 2 का दिया होता तो ये पॉजिटिव देता, 2 से आगे का दिया था तो ही पॉजिटिव देता। लेकिन अभी क्या दिया है इसको? 0 से 1 के बीच में खाने के लिए दिया है, तो रिजल्ट क्या देगा ये? माइनस इनफाइनाइट से 0। क्या आप कंफर्टेबल है? यस सर। अब देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, आपने वो होमवर्क वाले क्वेश्चन कर लिए 25? यस सर। अब जो होमवर्क है बढ़ने वाला है आज की क्लास के बाद में। होमवर्क 1 से लेके 120 तक करने हैं आपको। कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूड करने हैं। एक्सक्लूड कौन से करने हैं दिखाता हूँ आपको। इनवर्स वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होंगे, वो बाकी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। और एक होगा रूट प्लस 2 अंडर रूट वाला, जिसको dy बाई डी से कर सकते हैं। तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन dy बाई डी से उसका करना पड़ेगा थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट वगैरह। तो ठीक है, ये 1 से 120 तक का वो होमवर्क है। अभी यही होमवर्क है जिससे मतलब आपका डोमेन का कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आपको करने हैं। ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है मतलब। ठीक है, टाइम मिलेगा क्या अगले सैटरडे तक? यस सर। ठीक है, तो काफी टाइम है यार, इतने कर सकते हो आप। ठीक है, डाउट हो तो पूछो। कुछ एक्सक्लूड करना है, इनवर्स वाले और रूट वाले, एक दो। कुछ एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो आप बताना। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पकड़ में आए तो वो तो आपको डाल के समझ में आ जाएगा ना आंसर से। रोमेन में तो क्या है, वापस रिवर्स डालो तो समझ में आता है। ठीक है, चलो ये देखते हैं अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1, मतलब इसको बहुत ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाद में नहीं क्लिक करता है। और अगर ढंग से नहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल बहुत डिटेल में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको वापस दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, इसका सोल्यूशन बताना क्या रहेगा? सर -1 to 3 ठीक है, परफेक्ट है। डोमेन। -1 से 3। ठीक है, ये सब खटाखट होना चाहिए। रूट्स के बीच में नेगेटिव और रूट्स के लेफ्ट राइट में पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपन देख रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1 और 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या कंडीशन लगाएंगे? कंडीशन 1 क्या लगाएंगे? पहले वाले पे I1 पार्ट, ये पार्ट या फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, क्या कंडीशन लगाएंगे? Greatest integer of x minus 1 should be greater than 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस पे क्या कंडीशन लगाएंगे? C2। 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या क्या रिजल्ट आए, क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो फिर अब बताओ एक्स क्या होना चाहिए? सही बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो एक्स क्या होना चाहिए? 1 2 3 4। अरे क्यों 1.2 नहीं हो सकता क्या? प्रॉब्लम है क्या? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हो सकता है। क्यों? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 से 4 के बीच में है, मतलब 1 2 3 4 4 वैल्यू दे रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आप बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैन टेक 1 2 3 4। तो इसका मतलब एक्स क्या क्या ले सकता है? 1 एक, हाँ, क्या 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 आंसर है? 1 to 5 closed interval of बिल्कुल, एक्स 1 बिलोंग्स and टू open at 5. 1 पे क्लोज, 1 to 5। 5 डाला तो क्या तकलीफ होगी? 5 डाला तो आप देखो, 5 माइनस 1 4,
लेकिन 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। 5 Yes. एग्जैक्ट 5 डाल दो, गड़बड़ हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 1 से 5, 1 से 5 तक की इसकी खेती है, इसमें ये रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन अब आप देखो इसमें 1 से 5 तक की इसकी खेती है, 1 2 3 4 5। तो आप मान लो इसको तोड़ो, टुकड़े टुकड़ों में करो। 1 से 2 तक एक कहानी, यूनियन, सॉरी 1 से 2 तक एक कहानी, 2 से लेफ्ट वाले इंटरवल को क्लोज और राइट वाले इंटरवल को ओपन, ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता चल गया होगा। 3 से 4, सॉरी यूनियन, सॉरी 4 से 5, ठीक है। 1 से 2 में इसका एक नेचर रहेगा, क्योंकि जहां पे नेचर चेंज हो रहा है उसके कारण ब्रेक किया, समझ में आया ना आपको, टुकड़े टुकड़ों में क्यों ब्रेक किया, जिस पॉइंट पे नेचर चेंज हो रहा है, तो इंटीजर पे चेंज हो रहा है ना नेचर, Yes, sir. इस कारण से। तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या रहेगा, 1. 1। और 4, इसका 4 माइनस का क्या रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 इज 0, और यहाँ पे 4 माइनस 1 इज √3। तो क्या होगा, 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, √3. जब 1 से 2 है तो वैल्यू निकलती है √3। जब जर्नी को 2 से 3 कवर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 2 से 3 पे गए अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कितना आएगा, 2, क्या आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 4 माइनस 2 दैट इज √2, तो √1 प्लस √2, ठीक है। 2 से 3 की जर्नी है ना, 2 से 3 में 1 प्लस √2, ये 1 और ये √2, मतलब वैल्यू इसकी 2 रहेगी लेकिन 1 √2 हो जाएगी, ठीक है। चला आगे, Yes, sir. 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच, तो इसकी क्या वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना रहेगा, 3, 3 माइनस 1 इज √2, फिर क्या 4 माइनस 3 इज 1, तो √2 प्लस 1, क्या आप लोग को बोले 1 प्लस √2 वापस आ गया, Yes, sir. और फिर क्या है 4 से 5, 4 से 5 में ये क्या रहेगा, 4 माइनस 1 दैट इज 2, प्लस 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो 2 आ गया। नहीं एक मिनट, नहीं नहीं 3 से 4 है अभी, 3 से 4 ना, 4 से 5, एक मिनट, 3 से 4, 4 से 5 में क्या रहना है, 4 माइनस 1 इज √3, सॉरी 4 माइनस 1 इज √3, प्लस 4 माइनस 4 इज 0, तो √3 आ गया, ठीक है। Yes, sir. √3 आ गया, वापस क्या आ गया, √3 आ गया, जब 4 से 5 के बीच में। तो आप चालू करते हैं जर्नी ट्रेन, बस यहां से चालू करते हैं, 1 से 2 के बीच में क्या रहेगा वैल्यू बताओ, √3. √3, 1 पे √3 और 2 पे होलो। 2 से 3 के बीच में क्या वैल्यू रहेगी, इंक्लूडिंग 2 1 plus √2. ऊपर, दो 3 से 4 के बीच में क्या रहेगी, 1 plus √2. 1 प्लस √2 वापस। तो इस कारण से ये जो गोला है वो होलो था, और आगे वाले के कारण से ये गोला की मांग बढ़ गई, समझ में आया? Yes, sir. इस वाले के आगे, इसके कारण से। और 4 से 5 के बीच में क्या रहेगा, √3. तो √3 मतलब वापस ये सर्कल लेके, ठीक है, ये आप पॉइंट मार्क कर दो, √3, ये कितना 1 प्लस √2, ठीक है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मतलब ये बैकबोन है पूरा मैथमेटिक्स का, और बीच के जो कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर भी बहुत जबरदस्त रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा ध्यान देना अपने को, प्रैक्टिस पूरी करनी है। चलो ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना, डन, इसका Yes. ग्राफ बन गया। रेंज में क्या क्या आ रहा है बताओ, रेंज में क्या आ रहा है, हाँ रेंज में केवल लिमिटेड पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं रेंज में, कौन कौन से बिंदु हैं, एलिमेंटल क्या क्या आ रहा है बताओ, √3 and 1 plus √2. बस 2 ही पॉइंट आ रहे हैं रेंज में। इधर से आप अगर टॉर्च डालोगे 2 ही पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बाकी पूरा ये पूरी खाली है बाकी, राइट, इस तरह से भी समझ सकते हो। चलो आगे, ग्राफ बन गया, डोमेन आ गई, रेंज आ गई। डोमेन किस पे, 1 से 2 5 के बीच में यहाँ तक है, 5 के आगे, 5 पे भी कुछ रिजल्ट नहीं देगा और 5 के आगे भी नहीं देगा। चलो आगे, Yes, sir.
सॉल्व फॉर दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको i प्लस एफ के फॉर्म में लिखें। एक तो आप इसको ट्रिवियल सोल्यूशन दिख रहा होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या दिख रहा है बताओ, जो बिना सॉल्व किए दिखता है, ट्रिवियल सोल्यूशन x की वैल्यू क्या जो दिख रही है एकदम से, 0, ये तो दिख जानी चाहिए मतलब ऐसे ही। और फिर अपन देखते हैं आगे की बातें, इससे अपने को कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे तो देखना ही। तो x कैन बी रिटर्न एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिखेंगे i माइनस इसको लिखेंगे i प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इसको लिखा i प्लस एफ, इसको लिखा f, यस सर। और इसको i। 2i माइनस i इज i माइनस f इज इक्वल टू 2f हो गया, i इज इक्वल टू f। क्या क्या यहाँ तक कंफर्टेबल हो? यस। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक आपने कहा f इज इक्वल टू i बाय 2, दूसरा आपने लिखा i इज इक्वल टू 2f के बाद तरह से सॉल्व करते हैं। एक मिनट, x और फ्रैक्शनल पार्ट का खुद का कंडीशन क्या है बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट क्या कंडीशन है? इट इज 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर वैल्यू डालो i की कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करे? i क्या क्या ले सकता है बताओ, i कैन टेक क्या क्या वैल्यू? i सपोज, हाँ 0 और 0.5। अरे i तो इंटीजर है ना, i क्या क्या ले सकता है पूछा मैंने आपको। इस मशीन में इनपुट i है, ये इसको बाद में देखेंगे। इस मशीन में इनपुट i है, i क्या, i तो इंटीजर है, माइनस ऑफ ऑल्स के इंटीजर ले सकता है। i क्या क्या ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, चलेगा? यस सर। 2 ले सकता है, यस सर। है 2 कैसे चलेगा? 2 लेंगे तो 1 हो जाएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट 1 का भी हो सकता है। अगर i में 2 डाला, इनपुट में 2 डाला, इंटीजर अगर 2 है तो 2 बाय 2 फ्रैक्शनल पार्ट 1 हो गया ना, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट तो 1 होता ही नहीं, 1 से छोटा रहता है। यस सर, समझा। तो i कैन टेक 0 and 1, i माइनस 1 ले सकता है क्या? नो सर। नहीं ले सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता। तो i कैन टेक 0 and 1, i1 वैल्यू है 0 और i2 वैल्यू है 1, ठीक है। तो i1 जब 0 है तो f1 कितना आएगा बताओ? 0। और i2 जब 1 है तो f2 कितना आएगा? 0.5। हाँ, तो नंबर का वैल्यू कितना हो गया? i प्लस एफ। तो पहला नंबर क्या हो गया? नंबर 1 या x1 बोल दो। x1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस 0। और x2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 1 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ कितना होगा? 3/2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? दो वैल्यूज आ गई। तो इसका 0 तो ट्रिवियल सोल्यूशन था, दूसरा सोल्यूशन क्या था? 3/2। रिवर्स चेक करना है, दिल की शांति के लिए कर लो। 2 इंटू 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 माइनस 3/2, माइनस 3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? आधा। आ गया आंसर 0। यस सर। अब ये दूसरा तरीका, i इज इक्वल टू 2f। अब 2f, f क्या देता है? f की औकात क्या है? f कह रहा है कि मैं 0 से 1 के बीच में ले सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? f जब 0 से 1 के बीच में लेगा तो i क्या क्या लेगा बताओ? 0 से 1 के बीच में लेगा तो i क्या क्या लेगा? 0 से किसके बीच में? 2 के बीच में। तो 0 से 2 के बीच में i के पास कौन कौन सी वैल्यूज एक्चुअली ले सकता है? 0 and 1। 0 यहां से आपके पास आ गया i1 i2, 0 और 1 आ गया। तो वापस आपने क्या किया? i1 को डाला 0 तो f1 कितना निकल गया? 0। i2 को डाला 1 तो f2 कितना निकल गया? हाफ। ठीक है, दोनों तरह से सोचना बैठ गया। यस सर। i को फंक्शन बना के, i का फंक्शन और f का फंक्शन, मतलब ये इनपुट वाला फंक्शन हो गया, ये आउटपुट मशीन जो निकल रहा है। यहाँ पे इनपुट हो गया, ये जो मशीन से जो निकल रहा है।
ठीक है, उस पर कंडीशन क्या लगाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट की 0 से 1 के बीच में रहता है। चलें, और इंटीजर जो आई ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो इंटीजर रहता है। चलें आगे। यस सर। तो वैल्यू क्या आ गई, 0 and 3/2 इज द आंसर। 0 3/2 इज द आंसर। चलो, ओह, अभी इसको क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है। एक मिनट शांति से रुकना रुकना। डोमेन फाइंड करनी है, और कुछ तो निकालनी नहीं, रेंज भी निकालनी है। डोमेन एंड रेंज, हाँ रेंज सिंपल ही है। तो देख के काफी डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब अपन आगे जाते हैं तो अपन इसको समझते हैं। अगर मान लो चलो ये ऐसा ही लिखा होता, log ऑफ 3 बेस p बेस 3, तो क्या कंडीशन होती पहले बताओ। P is positive. p शुड बी पॉजिटिव, एक कंडीशन होगी। और क्या कंडीशन होती, और एक कंडीशन होती, Log is मतलब log 3p is also greater than equal to 0. ये पॉजिटिव, ये कंडीशन होती। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक नंबर है log बेस 3 है, एक नंबर है p, इसको क्या होना है, ग्रेटर देन 0 होना है। तो p कैसा होना चाहिए, इसी कंडीशन को देख लेते हैं ना, इसको log 1 लिख लेते हैं। ठीक है ना, log p बेस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log 1। ठीक है ना, यही कंडीशन Yes. को मैंने, तो इसका मतलब क्या, p कैसा होना चाहिए, Greater than equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या है, ये अंदर का सामान क्या होना चाहिए, Greater than equal to 1. तो आप बताओ 4/4 प्लस p की जगह पे q ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या। No sir. तो क्या हो सकता है, ये कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, क्वेश्चन मार्क है, नो है। तो आंसर क्या है, तो क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है। Yes sir. 4/, कैन बी इक्वल टू 1 ओनली। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, अंदर वाले को क्या करना है, लॉग को पॉजिटिव बनाना है। इस कारण से इसकी जो वैल्यू है 4/4 समथिंग शुड बी क्या होना चाहिए, 1 ही हो सकती है। बाकी सारे केसेस में तो नेगेटिव आ जाएगा ये, Yes और sir. नेगेटिव का लॉग आएगा नहीं, मतलब तब डिफाइन नहीं होगा, मतलब लॉग जो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सामान है वो कैसा क्या होना चाहिए, ये इतना बड़ा जो सामान लिखा है वो क्या होना चाहिए, 0. 0 होना चाहिए। समझ में आ गया आपको। Yes. अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी बढ़ाया इसको, जैसे 4/4 प्लस 3 कर दिया, तो थोड़ा सा भी बढ़ाया तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव का अंडर रूट नॉट डिफाइंड, एंड डी। ठीक है ना, तो ओनली कंडीशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो थोड़ा देख के क्वेश्चन को फील आता है। पहले ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन। ठीक है, तो शुड बी इक्वल टू 0, ये एक कंडीशन आ गई। क्या आप लोग इसके जिंदा रहने के लिए, इस पूरे फंक्शन को जिंदा रहने के लिए इस आइटम को 0 होना पड़ेगा, तो ये जिंदा रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। Yes. बाकी किसी कंडीशन पे अगर कोई और x की वैल्यू डाली तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अंदर फड़फड़ा जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो नहीं पॉसिबल है। चलो इसको देखते हैं फिर अपन, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करना है अपने को, ये डोमेन के लिए इसको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं। तो आप ये देख रहे हो एक चीज और, ये अगर 0 होगा तो रेंज तो ऐसे ही बता सकते हो आप। रेंज क्या होगी बताओ, What do? रेंज क्या होगी, 0. हाँ रेंज में केवल एक पॉइंट रहेगा 0, ये रेंज होगी इसकी। अभी इसको सॉल्व करते हैं, डोमेन में क्या क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। पावर 220 को हटा दूं, कोई मतलब नहीं है ना इसका, नीचे वाला 0 Yes. होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसको
आई स्क्वायर माइनस आई प्लस एफ माइनस 2f शुड बी 0. आई स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू 3f. क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर. समझ में आएगा ना? ये आई किया, इसको आई, ये आई का स्क्वायर है, ये क्या आई प्लस एफ है, ये एफ है, फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है ना? तो इसके बाद क्या हो गया? फिर आप देखो आई स्क्वायर माइनस एफ आई अपॉन 3 इज इक्वल टू एफ. अब मुझे बताओ एफ पे क्या कंडीशन है? वापस एफ की कंडीशन, फ्रैक्शनल पार्ट की कंडीशन क्या है? 8 0 to 1. एफ लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच में. तो ये जो नंबर है आई स्क्वायर माइनस आई बाई 3 विल लाई बिटवीन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर. अब इस इनइक्वलिटी को थोड़ा 3 को उधर उधर लेंगे. तो आई स्क्वायर माइनस आई लेस देन 3 ग्रेटर देन 0. यहाँ तक कंफर्टेबल हो? यस. ऐसे ऐसे इंटीजर डालो कि 0 और 3 के बीच में वैल्यू आए. ठीक है? ये डेफिनेशन समझ में आई ना? यस सर. ठीक है. अभी दो तरीके से कर सकते हैं इसको. एक तरीका, पहले दूसरा तरीका बताता हूँ, मतलब जो यूज करना चाहिए. एक तो सिंपल सा तरीका है, आप डालो वैल्यू आई की, जब 0 और 3 आ जाए, मतलब आप लेके डेल दो. मतलब आई आप मान लो -2 डाला, क्या -3 डाला तो क्या होता है बताओ? -3 डाला तो क्या होता है? आई की वैल्यू -3 डाली तो 0 और 3 के बीच में आता है कि नहीं आता है? नहीं आता. नहीं आता है. दो आता है. -2 डाला तो क्या होता है? ये लंबा मेथड है बच्चा वाला जो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अच्छा मेथड बताएंगे. -2 डाला तो क्या होगा? नहीं आता सर. -1 डाला तो क्या होता है? आता है सर. आता है. 0 डाला तो क्या होता है? आता है. आता है. 1 डाला तो क्या होता है? आता है. 2 डाला तो क्या होता है? आता है. 2 डाला तो 4 - 1 ना, 3 से छोटा कहाँ है? 4 - 2 डाला तो 4 - 2, सॉरी 2, हाँ सही सही 2. 2 डाला तो आता है. 4 - 2 से 2 डाला, 3 डाला तो नहीं आता सर. 9 - 3 नहीं आता है. तो -1 0 1 2 4 पॉइंट आ रहे हैं एक्स के. मतलब ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू है. आई कैन टेक -1 0 1 2. राइट? क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर. तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे एफ क्या क्या ले सकता है? -1 के लिए एफ क्या होगा? -1 डाला तो 1 + 1, -1 डाला तो 1 + 1 2/3 है ना? यस सर. 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 0 और 2 डाला तो 4 - 2 2/3. तो वैल्यू क्या आ गई? दोनों को सम कर दो. 2 - 3 1 - 2/3 कितना? -1/3. तो -1/3 आ गया. दूसरा क्या आ गया? 0 आ गया. तीसरा क्या? 1 आ गया. चौथा क्या आ गया? 2 + 2/3. 2 + 2/3 कितना हो गया? 6 3 दूनी 6 8 8/3. तो ये 4 वैल्यूज आ गई एक्स की. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एक्स की 4 वैल्यूज आ गई. यस सर. एक्स की वैल्यूज क्या? तो डोमेन में कौन कौन से पॉइंट होंगे? ये वाले होंगे. 1/3 -1/3 0 1 8/3. जिसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 0 1 2 होगा. यस सर. फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? ये 2/3 0 0 2/3 होगा. दूसरा तरीका इसको, जब आपने यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है. अब आप देखो इसको आपने इस तरह से लिखा, ये मेथड 1 कर दिया आपका. मेथड 2 तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होगा, जिसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वाला, कि x² - x 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है. अब आप ये देखो, ये x² - x एक फंक्शन है जो एक पैराबोला रहेगा. क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर. पैरा x² - x की रूट्स क्या है? x × x - 1. रूट्स क्या क्या है? 0 and 1.
0 एंड 1 इसके रूट से। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ग्राफ ऐसा आएगा, 0 और 1 इसके रूट है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ रहेगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ग्राफ है वो 0 से बड़ा रहना चाहिए। चलो मैं कलर चेंज करता हूं। और किससे छोटा रहना चाहिए ग्राफ? 3। 3 से छोटा रहना चाहिए। 0 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है एक्स क्या ले सकता है? इंटीजर ले सकता है केवल वैल्यू। ये तो एक्स आई स्क्वायर माइनस आई है ना। तो अपन Yes. चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं ग्राफ से। -2 पे चेक किया अपन ने, -2 डाला अंदर, तो क्या रहता है? -2 इंटीजर पे क्या रहेगा? 4 + 2 बड़ा ऊपर हो गया, ये -2 पे ऊपर है। -1 पे अंदर है, Yes sir. -1 आ जाएगा। फिर 0 पे ले सकते हैं, आगे की बात है तो छोड़ दे क्यों। ठीक है, आगे की बात है क्या छोड़े, 1 मिनट। 0 पे, फिर 1 पे, 1 पे, हाँ यहाँ पे 1 पे। Yes sir. 0 भी हो सकता है ना, 1 पे भी ले लो। और 2 पे, 2 पे आ गई एक और 2। तो आई स्क्वायर माइनस आई की इक्वेशन है ये। तो आई क्या क्या ले सकता है? -1 ले सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। ये सब आई है, I1, I2, I3, I4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir. और 3 पे क्या होगी वैल्यू? देखो 3 पे वैल्यू देखो, 2 पे तो चलो नीचे रहती है, 2 पे वैल्यू रहेगी 2 स्क्वायर -2, 4 -2/3। ठीक है, लेकिन क्या होगा? 3 से छोटा है। 3 पे वैल्यू क्या रहेगी? 9 -3, दिस इज 6। तो ये ऊपर चला गया, 3 पे ऊपर चला गया ना डंडा, तो 3 से बड़ा हो गया ये। Yes sir. तो फिर क्या कौन सी वैल्यूज आएंगी? -1, 0, 1, 2, ये इंटीजर्स है। तो इसी क्या ग्राफ कंपेयर करने थे। एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो किसके बीच में? 2 लाइंस के बीच में रहना चाहिए, दैट इज 0 एंड 3 के बीच में। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज है? अब एक्स की वैल्यूज तो बहुत सारी है, लेकिन ये एक्स अपने को इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए। तो कौन कौन सी है? -1, 0, 1, 2। ठीक है, Yes sir. तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। फिर अपन ने एफ की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू डाल के एफ की वैल्यू निकाली, आई प्लस एफ से एक्स की वैल्यू निकाली। समझ में आ गया? ये एक्स नहीं है बेसिकली, यहाँ पे ये आई स्क्वायर लिखना चाहिए, या फिर x1 स्क्वायर माइनस x1 कर दो ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स एक्चुअली अपना आंसर है ना, आई स्क्वायर माइनस एक्स। चले आगे। Yes sir. चलो एक सांस लेते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। लिख लेता हूँ उसको। 1 + sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। 2 + sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, sin x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 3 + sin of x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे ही अप टू n + sin of x/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब ये कंसेप्ट जो तुम्हारे क्लियर होंगे ना, ये तुमको आफ्टर मतलब क्लियरिंग एग्जाम आल्सो यू विल फील कि यार ये कंसेप्ट्स आते हैं, काफी अच्छे हैं। मैथ्स आगे भी इंजीनियरिंग में सब लाइक स्ट्रांग फीलिंग हमेशा रहेगी कैलकुलस की। तो और x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई इंक्लूडिंग, और n ग्रेटर देन 3। n ग्रेटर देन 3 क्यों दिया हुआ है? मतलब ऐसा मत करना आपकी यहीं पे खत्म हो जाओ, 2 पे ही खत्म हो जाओ। ठीक है, इसलिए दिया हुआ। ठीक है, अब चलते हैं। तो अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको देख के क्या लग रहा है? पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? दिख रही है एक प्रॉपर्टी जो लगा सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? It is an integer. हाँ, तो क्या इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? इंटीजर तो नहीं सही, ये प्रॉपर्टी है ना, कौन सी? x + n का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? Greatest integer of x plus integer. हाँ, बाहर आ जाता है, मतलब इंटीजर बाहर आ जाता है। तो ये सारे इंटीजर्स को बाहर निकाल सकता हूँ, 1, 2, 3 n को निकाल सकता हूँ। Yes. तो फिर क्या किया आपने? 1 निकाला, +2 निकाला, +3 निकाला और n तक निकाला, और बचे क्या रह गया आपके पास? सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगला वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x/3,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x by n एंड सो ऑन। तो ये तो क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है ये, n into n plus 1 by 2. तो ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल तो x है। चलो ठीक है, इससे ये तो थोड़ा फील करने के लिए x भी आया n भी आया, तो क्या है सर इसमें अलग अलग क्यों आ रहा है कि एक ही क्वेश्चन में, तो मैंने बताया ये कांस्टेंट नंबर है, डिपेंड्स अपॉन n, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे क्या सामान जुड़ेगा वो देखते हैं। आपने बताया x लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, तो आप देखो x by 2 लाइज बिटवीन क्या, 0 and pi by 2. क्या 0 और पाई के बीच में साइन एक्स पूरी जिंदगी जी लेता है, उसकी अधिकतम और उसका मिनिमम? No, sir. नहीं। तो क्या लेता है 0 से पाई के बीच में, 0 से 1 के बीच में लेता है Yes, वैल्यू, sir. ठीक है। 0 और पाई बाय 2 के बीच में भी क्या 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यू ले लेता है, 0 से 1 के Yes. बीच में ले लेता है, ठीक है ना, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। अगर आप x बाय 3 करेंगे तो x बाय 3 विल लाई बिटवीन 0 एंड क्या, Pi by 3. पाई बाय 3, और ये आगे छोटा होता जाएगा, राइट। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ साइन को खाने के लिए मिला है 0 से पाई बाय 3, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा उसको, 0. और साइन x बाय n, उस आगे वाले नंबर से सारे छोटे हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, क्या आप लोग कंफर्टेबल, यहाँ से लेकर पूरा सारे नंबर Yes, स्मॉल sir. हो जाएंगे, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा सबका, ठीक है। अब कौन बचे, खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी बचे, राइट, 2 खिलाड़ी बचे, साइन Yes, एक्स sir. प्लस साइन एक्स बाय 2। अब अपने पास बचे हैं, ये तो सब 0 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बाय 2। क्या फिक्स है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आता है अपने पास, क्या क्या वैल्यूज आता है, हमेशा इंटीजर आता है, तो क्या क्या वैल्यूज ये दे सकता है बताना, साइन एक्स 0 or 1. 0 और 1 दे सकता है, ये क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, 0 and 1. 0 और 1। चलो एक जगह पे क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, तो इस तरह से अपन सोच सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ, क्या क्या हो सकती है, अगर दोनों 0 हो जाए तो 0, दोनों 1 हो जाए तो 2, और एक 0 एक 1 हो जाए तो 1, ऐसा लगता है ना, तो चेक करते हैं तीनों हो पाते हैं क्या, 0 1 2 तीनों वैल्यूज हो पाएंगे क्या, ये तो मालूम है ना कि 3 मतलब इंटीजर ही देगा, इनकी ज्यादा से Yes. ज्यादा औकात क्या है, 2 की। चलो x इक्वल टू 0 पे देखो क्या होता है, 0 से पाई के बीच में जर्नी ट्रेवल करनी है, x इक्वल टू 0 पे क्या होता है, पहला वाला 0 और 0, तो 0 0 0 ले लेंगे, और एक फिर अगला क्या, अगला पड़ाव कर रहा है x 1 है, तो 1 में किस पे आएगा 1, x इक्वल टू Pi by 2. पाई बाय 2 पर, ठीक है। ये पहला वाला हो जाएगा, पाई बाय 2 वाला हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे 1 प्लस 0 हो जाएगा, और इसकी जगह पे फिर आपने x इक्वल टू पाई रख दिया मान लो, तो क्या होता देखो, पाई रखा तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0, 0. और ये पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 प्लस 1, ये भी एक तरीका है, यहाँ तक पहुंच गया। Yes, sir. अब ऐसा कोई जगह है क्या जहां पे दोनों 1 हो सकते हैं, No. नहीं, तो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट, ये नहीं होगा। तो ये जो आइटम दोनों का संबंध है, दोनों का जो समेशन है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 या फिर 1, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, एलिमेंट्री 0 और 1 दो ही पॉइंट है, ऐसा नहीं है 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज, राइट, एलिमेंट्री 0 एंड कॉमा 1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट नंबर में एक बार 0 जोड़ो और एक बार 1 जोड़ो, बस ये नंबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, एलिमेंट्री ये वाला नंबर, एलिमेंट्री मतलब एक पॉइंट और इसके पास प्लस 1 कर दिया, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया n प्लस 3 हो गया, क्या हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, और जो भी है मतलब ये आंसर आ गया, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. n प्लस 1 बाय 2 और उसके आगे का एक नंबर n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, इसके पॉइंट बनेंगे,
इंटीजर होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, एन अगर इंटीजर नहीं है तो एन मतलब ये वैल्यू हाँ आएगा ना, इंटीजर ही आएगा ना, क्योंकि ये तो p/2 तो होने वाला है, एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, तो एक तो इवन आने वाला। फिक्स पॉइंट आ रहे हैं, पॉइंट के बीच की रेंज नहीं आ रही, जो नॉर्मल अपन करते हैं वो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना, ब्रैकेट वगैरह नहीं है, ये वाला ब्रैकेट नहीं है ना, फिक्स पॉइंट है, ठीक है। Yes, sir. चला आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो Yes. क्या है, वापस क्या सोचना है, x/3 के आगे के जो आइटम रहेंगे, ये जो x/3 ये सब जो एंगल है वो 0 से 90 से छोटे एंगल होंगे, और उनका जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या वैल्यू है वो देखना है, डिवीजन डिवीजन करना है इनका। चला आगे, Yes, sir. अगला fx इज इक्वल टू log x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, डोमेन निकालो। कंडीशन 1 क्या लगेगी बताओ, ये log p है, तो क्या कंडीशन होगी, P is positive. हाँ p इज पॉजिटिव। यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, मैं आपको इसका बताऊंगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। x माइनस रूट 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, c2, 1 minus x x is also शुड 1. बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, एक से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन आ गई। और फिर C1 को देखेंगे, अब C1 के यहाँ पे क्या है, देखो अभी ध्यान से देखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो अपना सुपर सेट आ गया, ठीक है, ये एक सेट आ गया, तरीका आ गया, एक से छोटा होगा। अब क्या होता है, अब क्या करेंगे बताओ, थोड़ा कुछ सोचो, दो केस है इसमें, केस बनेंगे एक्चुअली, x नेगेटिव है, x 0 पे चेक कर लो, और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो नेगेटिव जब है तो सपोज करो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर -2 ग्रेटर देन ए पॉजिटिव नंबर, ये सच बात है कि गलत है, पॉजिटिव नंबर -2 ग्रेटर देन ए पॉजिटिव नंबर, क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं, Yes, sir. तो -2 बड़ा है पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या है, बात सही है, No. नहीं, x इक्वल टू 0 डाल दिया आपने, तो ये कह रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या है, बात सही है, No, sir. तो ये वाला केस केवल लेना पड़ेगा, जब क्या है x ग्रेटर देन 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. तो जब x, ये वाला केस चलेगा, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, अब कर सकते हैं स्क्वायर, क्या आप कंफर्टेबल हो, Yes, sir. तो ये स्पेशल केस है जो नॉर्मली भूल जाते हैं, मतलब अपन कुछ गलती करने का चांस रहता है। x² - 1/x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से वापस क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, एक बार फिर क्वाड्रेटिक का आगमन, ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो मतलब दो रूट्स हैं इसकी, कब ये रहेगी 0 से बड़ी, तो यहाँ पे रहेगी रूट्स के लेफ्ट में और रूट के राइट में, राइट। Yes. तो और ये पहली वाली कंडीशन बोलती है कि एक से छोटा, तो चलो भाई रूट निकालनी पड़ेगी, रूट क्या निकलेगी, मान लो रूट निकल गई इसकी अल्फा एंड बीटा, तो x ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, माइनस इनफाइनाइट से छोटी रूट है अल्फा, यूनियन बड़ी रूट से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, और ग्रेटर देन है तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये रहेगा, और उसको यूनियन किस साथ लेंगे, x लेस देन 1 से। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, चलो देखते हैं, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो पॉजिटिव रहने के लिए अपन ने डी वी चेक करना हो तो कर लो, डी का मतलब नहीं, इसकी रूट्स ही निकाल दो सीधा, रूट्स निकाली तो क्या आएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस √5/2, तो छोटी रूट आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 - √5/2, ये आपकी छोटी रूट, यूनियन बड़ी रूट क्या, √5 - 1/2 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब इसमें से कंडीशन लगानी है कि एक से छोटा भी होना चाहिए, एक मिनट है, ये x शुड बी ग्रेटर देन इसका x² माइनस शुड बी, ठीक है, x² प्लस x1 शुड बी, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव 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 कहेगा रूट्स के लेफ्ट में और रूट्स के राइट में, सही, रूट्स के लेफ्ट में रूट के राइट में,
हाँ, तो फिर क्या बताओ, क्या ये वाला जो नंबर है एक से छोटा होना चाहिए, x माइनस वन शुड बी लेस देन जीरो, x शुड बी लेस देन वन, एक से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा वाला लेंगे एक से छोटा? ये क्या है, ये नंबर कैसा है, √5 - 1/2, 2 - 1, √5 - 1/2 निकालना पड़ेगा क्या? एक मिनट, वन कोई कंडीशन गड़बड़ हुई है क्या, मेरे को देखता हूँ। 1 - x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x - 1 शुड बी लेस देन वन, जीरो, तो x शुड बी लेस देन वन, एक से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये जो नेगेटिव सर वाला तो वो लेंगे। हाँ, सर √5 - 1/2 इज लेस देन 1। √5 - 1/2 इज लेस देन वन। तो इससे तो ये आ गया कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 - 1/√2 यूनियन √5 - 1/2 से लेके वन तक, ऐसा आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं गलती की है, आंसर पहले दिख रहा था। हाँ, एक चीज भूल गया था, एक चीज भूल गया था। क्या, देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज मैं भी भूला अभी, एक कंडीशन और है इसमें। ये यहाँ क्या कंडीशन यूज की अपन ने, x इज यहाँ, देन 0। तो ये पूरा आइटम रिजेक्ट हो गया, क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट। तो यहाँ पे ये जो गलती होती है मेहनत करने के बाद, और भी बहुत सारी गलतियां थी शुरुआत में होती है, ये वाली केस नहीं पकड़ा तो गलती होगी, x ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला नहीं लेंगे, ऑप्शन में रहेगा तो गलत होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल √5 - 1/2 से लेके वन, राइट। x बिलोंग्स टू √5 - 1/2 से लेके वन, वन से छोटा, जीरो से बड़ा, और इनके बीच में, तो इन दोनों सबका इंटरसेक्शन क्या है, √5 - 1/2, क्लोज 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 क्लोज, वन पे क्लोज 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 क्लोज, ठीक है। यस सर। रिवीजन करना है इसको, ठीक है, ध्यान रहेगा फिर गलती क्या होती है। देखो मेरे को भी गलती क्लिक नहीं कर रही थी, x ग्रेटर देन जीरो मैंने माना था ना, वापस मैंने सोचा इतना लंबा आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। यस सर। चलो अगला सवाल, देखो क्वेश्चन देख के डर लगता है हमेशा कि डोमेन निकालना है, तो डर तो लगता है लेकिन डर के आगे जीत है। तो अपन सपोज करो, इसमें भी एक कुछ नया कंसेप्ट है जो आपको रिवाइज करना है, वक्त इंपॉर्टेंट नोट में रखना है, दैट इज सॉल्विंग ए क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो लॉग पी, अंडर लॉग पी, क्या कंडीशन डालेंगे, अंडर लॉग पी लिखा हो तो p is positive and log of p is also greater than equal to 0। ठीक, तो log 5 of something should be greater than equal to 0, that is log of 5 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो इससे आगे क्या रिजल्ट आ गया, दोनों एक से मतलब 5 बेस 5 है, तो log ऑफ 3 बेस नया वाला समथिंग डैश जो भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, सेम यस। साइड, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, log 3 बेस 3, यस सर। और ये जो डैश वाली जगह है वो क्या है, ये वाली जगह है डैश वाली, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से लिखना है, log 2 बेस 2x³ प्लस 5x² प्लस -14x should be greater than equal to 3। क्या आप लोग कंफर्टेबल है कि नहीं है, स्टेप बाय यस स्टेप सर। बताओ, समझ में ना, ये डैश है, ये है, फिर उसके अंदर बच्चा है, फिर उसके अंदर वापस बच्चा है, log 3 के अंदर जो है उसको कंपेयर कर रहा हूँ मैं, तो 3 log log हट गया ना, ठीक है ना। यस सर। तो अभी क्या होगा, अब वापस क्या होगा, ये क्या होगा 2 है ना, 3 को अपन लिख देंगे क्या, log 2 ठीक है ना। यस सर। तो log 2 में तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। तो अब क्या लिखेंगे, log 8 हो गया, ये log 8 हो जाएगा ना। तो अब वापस कंपेयर करेंगे तो 2x³ प्लस 5x² माइनस 14x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यहाँ तक आ यस। गया। और एक कंडीशन अपन क्या लगाते हैं,
कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। Yes. अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14 8 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या इसका मीनिंग क्या है? ये कंडीशन सॉल्व करने से ऊपर वाली तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। 8 से बड़ा होना चाहिए, वो बोल रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे 8 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा ही होगा ना। Yes, sir. तो फिर और कोई कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको सॉल्व करो। 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है एक नोट करने के लिए आपके लिए। ये क्यूबिक है, क्यूबिक को इजीली सॉल्व करना इजी नहीं होता है, लेकिन क्यूबिक में जो कांस्टेंट होता है ना, ये वाला पीछे वाला पोर्शन 8, इसके क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं बताओ? फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 8, राइट? Yes, sir. ये इनके रूट होने की संभावना रहती है, क्योंकि यही इन्हीं पे इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम किया जाता है कि देयर आर हैवी चांसेस कि यही इस क्यूबिक के रूट निकलते हैं। तो Okay, sir. एक इनमें से एक रूट मतलब ये निकलता है। अब कौन सा रूट मैच कर रहा है बताओ? +1 डालूं, +-1 डालूं, +-2 डालूं? हिंट मतलब इंपॉर्टेंट है, नोट करना है किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप बताओ किस तरह डालूं, कौन सा डालूं जिससे ये इसका फैक्टर बन जाए, 0 हो जाए एक्सप्रेशन। मैं आपको आगे का सिनेरियो दिखाता हूं, इस तरह से दिखेगा, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप वो आगे इनइक्वालिटी जैसे करते हैं, एक जगह ऊपर नीचे प्लस माइनस प्लस करके करेंगे, समझ में आ गया ना आपको? Yes, sir. और वहां तक पहुंचने के लिए पहले रास्ता है कि अपने को इसका फैक्टर निकालना है। तो कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा? Sir, we will have to use factor theorem. हाँ हाँ, पहले तो अपन एक वैल्यू डाल के देखो ना, मैंने बताया ना 8 के टुकड़े डालो, 1 डालो, 2 डालो, -1 डालो, -2 डालो, इनमें से एक जगह पे 0 हो जाएगा, तो वो एक फैक्टर हो जाएगा। हाँ वही वही फैक्टर थ्योरम। तो कौन सा फैक्टर हो जाएगा? x इक्वल टू क्या डालने पे 0 हो जाएगा? 2 डालो, एक डालने पे 0 हो रहा है क्या? 2 + -5 नहीं होगा, एक पे नहीं होगा, 2 पे होगा। 2 डालो आप, x इक्वल टू 2 डालो, -2 डालो, 2 डालो तो क्या होता है? 2 × 8 + 5 × 4 28, 16 + 20 -28 -8 हो रहा है 0। ठीक है ना? x-2 एक फैक्टर होगा, आपको बाकी भी ट्राई करने हैं जिससे आपका एक फैक्टर को जब तक पकड़ में नहीं आए। एक फैक्टर पकड़ में आ गया, क्या आ गया? x-2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. अब देखना, बहुत ये भी अगली चीज इंपॉर्टेंट है, x-2 को एक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे फिर ये अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? x-2 एक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक हुई जिससे ये क्यूबिक मिलेगा। Yes, sir. ये ठीक है। अब आगे का आइटम 2x क्यूब है, तो x स्क्वायर में क्या होना चाहिए बताओ? कितना x स्क्वायर होना चाहिए कि 2x क्यूब मिल जाए इस x से मल्टीप्लाई होकर? 2x square. 2x स्क्वायर होना चाहिए। कांस्टेंट में कितना होना चाहिए कि -8 मिल जाए? -2 से मल्टीप्लाई होने पे 4. +4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अपने को चाहिए 5x स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए 5x स्क्वायर। यहां से कितना x स्क्वायर मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर से कितना x स्क्वायर मिलेगा? 2 × 2x स्क्वायर कितना x स्क्वायर देगा? मैं आपको ये बता रहा Plus हूँ, 4x. यहाँ पे एक बस bx आएगा जिसका अपन को वैल्यू निकालना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a आ गया आपका, c आ गया, a और c तो ऐसे ही आ गया ना, आगे वाले Yes. और पीछे वाले को देख के। b निकालना है, b निकाल के तरीका दिखा रहे हैं अपन। तो उसके लिए 5x स्क्वायर आपको रिजल्ट में चाहिए। आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है? -2 से क्या मिल रहा है? कितना x स्क्वायर मिल रहा है? -4x. तो -4x स्क्वायर आपके पास है, आपको चाहिए कितना? 5x स्क्वायर। तो कितना x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा? 5 स्क्वायर रिजल्ट में चाहिए, तो आपको कितना x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा? 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या जोड़ू? 9x डाल दो, तो 9x है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और दे देगा आपको 9x स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir.
ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए जब रिवाइज करना है इसको, किस तरह से अपन ने किया है। ठीक है, तो ये बन गया आपका, तो एक फैक्टर ये बन गया। अभी इसका और फैक्टर बन जाएंगे, क्या 8 है ना, ये 4 दूनी 8। तो क्वेश्चन तो देखो क्या सॉल्व होने के लिए बना होता है, कभी कोई करेक्शन आ गया तो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो आईटी वाले इसलिए बनाते हैं जो सॉल्व होने के लिए बने होते हैं। ठीक है, इसलिए कोई रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन नहीं दे देंगे, समझे ना। इसलिए किसी का लिखा हुआ क्वेश्चन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लिखे हुए क्वेश्चन में कोई आपको फंसाने के लिए कुछ भी दे सकता है गलत। प्रिंटेड क्वेश्चन ही लेना चाहिए। चले आगे। Yes, sir. तो फिर इसका टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2x² प्लस 8x प्लस एक्स ना, 8x प्लस एक्स प्लस 4, इसके टुकड़े हो गए। इसके टुकड़े वापस किए तो फैक्टर किया तो 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 प्लस 1 लिया, x प्लस 4। तो फैक्टर्स हो गया आपके पास x माइनस 2, एक हो गया x प्लस 4 और एक हो गया 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कंफर्टेबल हो, 3 फैक्टर हो Yes, sir. गए। चलो अब लिखते हैं फैक्टर्स में। फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस 2, दूसरा फैक्टर इज x प्लस 4, तीसरा फैक्टर जो है x प्लस 2x प्लस 1, उसको मैं x प्लस आधा लिख देता हूँ। ठीक है ना। अब तो Yes. जिंदगी बड़ी सिंपल है। पहला कांटा कौन सा होगा, नेगेटिव वाला है, कौन सा रहेगा पहला, Minus 4, अगली बार अगला आगे वाला माइनस minus हाफ, half, आगे वाला 2। 2. तो जर्नी जब यहाँ पे की सुपर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या देगा आपको, नेगेटिव 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 क्या देगा आपको, Negative. नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। कोई तकलीफ नहीं है अभी तक, ये इनइक्वालिटी लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्या, -4 से माइनस आधा इंक्लूडिंग दोनों पॉइंट, क्योंकि 0 भी है, यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। Yes. ये आपका आ गया, आपका डोमेन आ गया। वापस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ कर रहा था अपन, यहाँ तो पहुंच तो गए। पूछ अपन लॉ की कंडीशन से गए थे डोमेन निकालने के लिए, ये कंडीशन आई थी, इसमें अपने ये कंडीशन ऑलरेडी मान ली थी कि वो ऑटोमेटिक कवर हो गई कि 0 से बड़ा होगा तो 8 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा हो ही होगा। फिर उसके बाद में फिर अपने क्यूबिक सॉल्व करने का तरीका देखा कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसके फैक्टर्स को ट्राई करना होता है, हिट एंड ट्रायल, उससे क्यूबिक का सॉल्यूशन निकलता है मोस्टली। तो फिर उसको क्यूबिक के सॉल्यूशन निकाला और ये तरीका देखा कि किस तरह से इसको टुकड़े तोड़ेंगे कि जल्दी से निकल जाए ना। Yes, sir. वरना लंबा मेथड करना पड़ेगा, वो भी निकलेगा, पता नहीं धीरे धीरे निकलेगा। क्या है तरीका, क्या लंबा, डिवीजन, डिवीजन करेंगे ना इसको, डिवाइड करेंगे इसको, x-2 से डिवाइड करेंगे फिर वगैरह, दूसरा तरीका। ठीक है, तो इससे फिर अपन -4 भी देखो पकड़ में आया था आपको, अगर आपने -4 पकड़ा होता ना तो -4 ही पकड़ में आया था, हाफ माइनस हाफ पकड़ में नहीं आता, वो तो उसके लिए निकालना पड़ता है। ठीक है, डिवाइड करके तो फिर निकाल ही सकते हो, लेकिन उससे ये वाला शॉर्टकट है। ठीक है ना, जो समझाया मैंने आपको। Yes, sir. तो डोमेन लाइज बिटवीन -4 से माइनस हाफ और 2 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हो गया डोमेन इसका। ठीक टाइम पे चल रहा है, लेट नहीं आया, एक्सप्लेन भी किया और डिसेंट। हाँ, रूट साइन एक्स, इसका भी डोमेन निकालना है। रूट साइन एक्स, पहली कंडीशन, साइन एक्स कैसा होना चाहिए, अंडर रूट के नीचे का समान शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन, अंडर रूट के नीचे का समान शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है, चलो इसको देख लेते हैं पहले, ये सिंपल है। एक्स, इसका क्या करेंगे बताओ, x² - 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ जल्दी से सोल्यूशन। x + 4, चलो मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूं, x + 4, x - 4 लेस देन इक्वल 0। रूट्स -4 and 4. के बीच में नेगेटिव रहेगा, x बिलोंग्स टू Yes. -4 से 4 के बीच में। ये खटाखट खटाखट 50 100 1000 बार ये आता रहता है, ये तो आएगा ही आएगा। अब ये -4 से 4 की आपको खेती मिल गई, इसके अंदर साइन एक्स जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां की बात करेंगे। तो भाई ठीक है, माइनस साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, साइन एक्स ऐसा है। चलो पीछे की साइड में भी ऐसा है। साइन एक्स ने कहा अरे यार मेरी ये एड्रेस क्या है, ये कहाँ पे है, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला Pi. पाई है। पाई को क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में 3.14। तो 4 की बाढ़ कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी राइट, Yes, sir. +4 की बाढ़ यहाँ पे लगेगी, तो -पाई यहाँ पे है, तो -4 की बाढ़ यहाँ पे लगेगी। ये आपका x = -4, ये आपका x = +4। और इस पूरे जर्नी में
अपने को चाहिए sin x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 के बराबर होना चाहिए। तो फिर देखते हैं कौन सी जगह रहेगी, ये यहाँ तक जर्नी, फिर ये जो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? Yes, sir. तो x की जर्नी कहां से रहेगी बताओ, -4 से चालू होके कहां पे रुक जाएगा, ये तो पता है पॉइंट कौन सा आपका, -π. -π पे रुक जाएगा। -4 से चालू होगा, लेगा ना, हाँ -4 को लेगा, -π को लेगा, हाँ लेगा ना, कोई तकलीफ थोड़ी, डिनोमिनेटर थोड़ी। और यूनियन अब कहां से चालू होगा, 0 से चालू होके 0 to π. पाई, भी दोनों पॉइंट लेगा, न्यूमरेटर में ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया इसका। तो डोमेन ही निकालना, रेंज निकालना संभव नहीं है, रेंज जिसकी पूछी जाएगी उसी की निकालनी। चले आगे। Yes, sir. ठीक है, तो अभी आज के चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 120 क्वेश्चन, मतलब काफी हद तक कुछ हो जाएंगे क्वेश्चन, तो इतना टफ नहीं है, तो टफ तो होंगे मतलब, पर हो जाएंगे अपनी क्लास के बाद में। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, तोड़ दो, देखो a प्लस बी प्लस सी का डोमेन निकलना है। देख के बड़ा डर लगता है, तो देख के तो डर लगता है, लेकिन क्या इतना डर है जितना लेख के लगता है। तो लॉग में अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था, चलो ये ए को एक तरीका है, बी का एक है, सी का एक है। लॉग में अभी अपन ने एक चीज देखी थी, क्या था, लॉग ऑफ 4 प्लस 3 प्लस पी बेस 4, इस तरह से ये एक्सप्रेशन है। इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा क्या होगा, अगर ये पी जो है वो सपोज करो 0 हो जाए, तो क्या ये जिंदगी जी पाएगा? No, sir. अरे जी पाएगा ना, क्यों नहीं जी पाएगा? पी अगर 0 हो गया तो लॉग 4/, अरे नहीं, हाँ नहीं जी पाएगा, 4/3 ना, लॉग 4/3 बेस 4 कितना होगा, लॉग 1 से बड़ा है ना, ये तो लॉग 1 से बड़ा नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना, नहीं नहीं नेगेटिव तो नहीं, जी लेगा, क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. जी लेगा. हाँ जी लेगा ना, पी जब पी अगर 0 हो गया तो जी लेगा, पी अगर -5 हो गया तो लेगा क्या, जी ले लेगा, नहीं प्रॉब्लम है, राइट। पी अगर -5 होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो भी नहीं ले पाएगा। और पी अगर +5 हो गया तो ले पाएगा क्या बताओ, +5 होगा तो क्या होगा? No, sir. नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। log 4/9 इस टाइप से नंबर आएगा तो ये नेगेटिव रहेगा, log 4/3 चल जाएगा, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो नीचे वाला जो आइटम है, एक मिनट कंडीशन लगाते हैं इसके ऊपर, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, तो 2 मिनट, एक 2 मिनट का ब्रेक लो, 2 मिनट का, फिर वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचना, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बारे में 2 मिनट सोचो, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या एक्सप्रेशन है, सीक्वेंस सीरीज से कुछ हिंट याद आना चाहिए, नहीं आता था तो ऐसे याद इजीली तो आता नहीं है, आ गया तो ठीक है, देखते हैं। आगे Yes, sir. चलो देखते हैं, तीनों चीजों को देखते हैं। पहला क्या कंडीशन है, साइन कॉस एक्स कैसा होना चाहिए, Positive. कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली, -2 cos स्क्वायर प्लस 3 cos x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। Yes, sir. तीसरी कंडीशन, अगर ये बताओ, ये जो है ये 4/3 प्लस समथिंग,
4 अपॉन ये जो नंबर है केस 1 1 रहा, अगर ये नंबर 2 रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यस सर। अगर ये नंबर 1 रहा तो नहीं होगी। नहीं होगी। अगर ये नंबर 0 रहा तो नहीं होगी। नहीं होगी। -1 रहा तो नहीं होगी। नहीं होगी। ये am ग्रेटर देन gm से देखो इसकी क्या आती है। मैं 2 sin x एक नंबर है और 1 एक नंबर है, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये होगा। यस सर। इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। √2 sin x into 1। तो इसका क्या मीनिंग है, 2 sin x plus 1 upon 2 √2 sin x should be greater than equal to 1। लेकिन एक से अगर बड़ा हो गया तो तकलीफ आएगी ना इसको। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 2 sin x plus 1 अपॉन 1 होनी चाहिए। am ग्रेटर देन gm और कौन से पॉइंट पे आता है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ठीक है, तो कौन से पॉइंट पे आता है जब क्या होता है, When both the values are equal। बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। तो 2 sin x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। तो sin x कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल। यस सर। तो sin x इक्वल टू हाफ, इसका मतलब बताओ कौन कौन से x की वैल्यूज होती है। अगर आप ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी से देखें या sin x इक्वल टू हाफ के ग्राफ से देखें, दोनों से देख सकते हो। sin x इक्वल टू हाफ तो मतलब cos x कितना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इससे देख लो या फिर sin x के ग्राफ से देख लो। sin x इक्वल टू हाफ का सिंपल सॉल्यूशन तो होता है x इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। तो ऑल यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है ना sin x इक्वल टू हाफ। यस सर। तो cos x कितना, cos x इज इक्वल टू √3/2 और -√3/2 भी हो सकता है। यस सर। √3/2 एंड -√3/2, -√3/2। ठीक है, तो यहाँ पे cos x इक्वल टू √3/2 और -√3/2 भी हो सकता है। लेकिन अब उसको उल्टा चेक करते हैं। cos x अगर -√3/2 आ गया, यहाँ पे डालो के देखो cos यहाँ पे आप देखो एक पॉइंट ही मिल रहा है आपको, केवल क्या मतलब sin x की वैल्यू फिक्स, sin x की वैल्यू हाफ मिल रही है, वही चल रहा है। ठीक है, sin x की वैल्यू हाफ होगी तब क्या होगा, इस कार्यक्रम की वैल्यू log 1 आएगा, 0 आएगा ये। ठीक है, जब sin x की यस वैल्यू सर। हाफ होगी, तो sin x की वैल्यू हाफ होगी तो cos x की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। cos x की वैल्यू इसमें -√3/2 डाली, 2 इंटू -√3/2 ये डाला तो 3/4 तो आएगा ही आएगा, +1 आएगा ही आएगा, और +-3√3/2। तो 1 माइनस ये कितना आ गया, 1 - 3/2 विच इज माइनस। तो माइनस वाला आइटम हट जाएगा, केवल प्लस वाला रह जाएगा। ठीक है, तो केवल आपका प्लस वाला हो सकता है, cos√3/2 हो सकता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। ठीक है, तो cos x कितना होगा, √3/2 होगा। तो देखो आपका cos x की वैल्यू आ गई √3/2, sin x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई, तो cos x की वैल्यू आ गई इसकी जिंदा रहने के लिए √3/2। क्या आप लोग कंफर्टेबल है। यस सर। साइन ऑफ √3/2 cos x की वैल्यू आ गई √। अभी देखते हैं वो उस पर ये चलेगी नहीं चलेगी। ln -2 इंटू cos x की वैल्यू √3/2 दैट इज 3/4, 3 cos x, 3√3/2 +1 प्लस log 1 0, log 1
√3/2 इज 1.732 का आधा. 1.732 का आधा कितना होता है? मतलब 0.85 अराउंड Yes. 0.85 रेडियन. जो वैल्यू आती है रेडियन में रहती है, राइट? Yes, sir. प्लस ln 3/2, ये कितना हो गया? 1 माइनस 3/2 प्लस 3√3/2 प्लस 0. तो ये क्या आ रही है? एक ही पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही है. क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एक ही वैल्यू आ रही है. Yes, sir. तो अब आपको ये पता करना है साइन 1.85 रेडियन जिंदा है कि नहीं है, मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. साइन 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन Positive. पॉजिटिव होता है. और ठीक है, तो 1 रेडियन से छोटा है ये. ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा, राइट? Yes, sir. तो ये इसका आंसर आ गया. क्या आ गया? साइन √3/2 प्लस, एक मिनट, आंसर आ गया 3√3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 इज -1/2. तो किस किस वैल्यू पे आया है जब साइन एक्स क्या होता है? आंसर नहीं आया, सॉरी. ये तो इसकी रेंज आई है, राइट? रेंज आई है, ये वैल्यू आएगी. ये वैल्यू कब आएगी? Yes. तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? हाफ होगी. क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं जब होगा साइन एक्स हाफ? तो ये डोमेन में क्या होगा? साइन एक्स इक्वल टू हाफ. डोमेन के लिए क्या होगा? साइन एक्स इक्वल टू आधा. साइन एक्स इक्वल टू आधा का सोल्यूशन क्या है बताओ? एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू आधा एंड कॉस एक्स इक्वल टू √3/2 भी होना चाहिए. कॉस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो क्या सोल्यूशन है साइन एक्स का? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इसका 30 सोल्यूशन क्या है? percent. 2n पाई प्लस पाई बाय 6. 6. ये पॉइंट्स है. तो लंबा क्वेश्चन है. डोमेन में क्या रहेंगे? 2n पाई प्लस पाई/6 रहेंगे. और रेंज क्या आएगी? केवल एक पॉइंट आएगा, ये वाला अजीब सा नंबर. समझे? तो ये रेंज Yes. बार बार आती रहेगी 2n पाई के इंटरवल्स में. इस तरह से वापस एक बार क्वेश्चन. यहाँ पे क्या am ग्रेटर देन gm से इसकी क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं. मैक्सिमम की वैल्यू क्या ले सकता है ये? am ग्रेटर देन gm. इस एक्सप्रेशन की एक से ए बड़ा होगा, एक या एक से बड़ा होगा. एक से अगर बड़ा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, तो एक ही होगा. ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो पूरा है वो एक से बड़ा ही रहता है. ठीक है, ये पता चला अपने को. ये एक्सप्रेशन जो Yes. है वो एक से बड़ा ही रहता है. ये am ग्रेटर देन gm से पता चला. और एक से बड़ा होने पे तकलीफ हो जाएगा, तो इसको एक रखना पड़ेगा. एक रखने से अपने पास वैल्यू आती है साइन एक्स इक्वल टू आधा. ठीक है, साइन Yes. एक्स इक्वल टू आधा के पॉइंट्स निकाले अपन ने, वो उससे डोमेन निकल गई अपने को. और एक वैल्यू डाली तो इससे रेंज निकल गई. चला आगे. Yes, sir. चलो, धीरे धीरे ही होगा ये, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर है. अब क्या है ये? एफ एक्स इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इंटू ln ऑफ एक्स स्क्वायर ln स्क्वायर एक्स माइनस 3. इसकी डोमेन निकालनी है. तो बताओ डोमेन के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? बताओ क्या क्या लगाएंगे? X minus 3 is positive and the whole चलो, thing is greater than equal to 0. पहली कंडीशन, x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. x ग्रेटर देन 3. तो इससे कोई ln में अगर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए फर्क नहीं पड़ेगा ना. Yes, sir. ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 3. x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0. x शुड बी ग्रेटर देन 3. ये आ गया. इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? और 5 दूनी 10 ना. x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 या x प्लस 2 इंटू ln x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट. ये बन गया, राइट? Yes, ये है sir. ना? हाँ, ये बन गया इसमें. ठीक है, अभी अपन कंडीशन क्या लगाएंगे? ये नंबर क्या रह सकता है? ये नंबर क्या रहता है बताओ? ऑलवेज पॉजिटिव. Yes, sir.
जीरो वाली कंडीशन भी है। जीरो किस पे रहता है ये नंबर बताओ, ये नंबर जीरो किस पे रहेगा, एक्स की वैल्यू क्या, 4. ln, हाँ ln x इज जीरो व्हेन x इक्वल टू 4। तो आप देखो x इक्वल टू 4 डोमेन में है क्या, x इक्वल टू 4 इन डोमेन, चेक करते हैं। इस पे मान लो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, 4 पे कोई भी आ गई, लेकिन ये वैल्यू तो जीरो रहेगी ना, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो विल बी जीरो। तो x Yes, विल sir. 4 इन डोमेन, ये तो रहेगा एक पॉइंट रहेगा डोमेन का। तो जब x, अब देखते हैं जो नीचे का समान है x माइनस 5, ये जो अंडर का था, अंडर रूट के नीचे का समान है, इंटू ln x माइनस 3 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है ना अपने पास। Yes, sir. जब x इक्वल टू 4 वाली कंडीशन देख ली, जब x नॉट इक्वल टू 4 तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, अकेला ले सकते हैं, फिर अपन केवल इस कंडीशन पे खेल सकते हैं, x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. इसके लिए कंडीशन साथ में ये रहेगी कि x सिर्फ 4 नहीं है। अब बोला कि बताओ माइनस क्या, अब बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, x बिलोंग्स टू क्या, Minus infinity to minus 2, union of pi to infinity. बाकी कंडीशन ऐड कर लो, x 3 से बड़ा और 4 पे तो चलेगा उसको, ठीक है। तो क्या आंसर क्या होगा, 3 से बड़ा, तो ये खत्म कर दो माइनस वाला काम, ठीक है। 3 से बड़ा चालू किया, 3 से बड़ा, और ये वाला 5 से बड़ा, और ये कह रहा है 4 पे एक पॉइंट और, तो क्या करेंगे बताओ, Pi to x इज इक्वल टू 4 तो डोमेन में है, हाँ बोलो, pi to 5 टू infinity इनफाइनाइट, plus elementary 4. हाँ परफेक्ट, प्लस एलिमेंट्री 4, ताली बजाओ। क्योंकि 4 पे क्या हो रहा है, एक स्पेशल केस में 0 हो रहा है, ठीक है ना, तो 4 भी ऐड करना है, तो इस तरह से कंफ्यूजिंग हो सकता है, 4 ऐड किया ऑप्शन में, नहीं ऐड किया, ठीक है, 5 टू इनफाइनाइट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अंडर रूट के नीचे का समान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उसमें आपको स्पेशल केस एक बीच में लेना है, दैट इज x, जब ये 0 हो जाता है। जब ये 0 नहीं होता है, फिर आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक की तरह इसको गायब कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, जब ये 0 नहीं है तो, Yes, sir. ठीक है, फिर आप क्वाड्रेटिक की तरह खेल सकते हो, नंबर लाइन बोलो या फिर क्वाड्रेटिक बोलो, कैसे भी। मल्टीपल जब क्यूबिक होती है तो वो एक क्यूबिक थी ना, कौन सी थी अपनी, 3 फैक्टर वाला, बता रहा हूँ, 3 फैक्टर वाला आया था, उस दूसरे तरीके से अपन देखें, अगर ये जो क्यूबिक थी इसको अपन ने प्लस माइनस से सॉल्व किया था, इसी को अगर अपन इस तरह से देखें, x ये वाला क्यूबिक है ना, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस ये, तो इसका क्यूबिक का ग्राफ किस तरह से रहेगा आप बोलोगे तो, नेगेटिव पे नेगेटिव, माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव पे प्लस इनफाइनाइट, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, क्यों, sir. तो इस तरह से ये चेंज करेगा ग्राफ, ये नेगेटिव से चालू होगा, -4 पे पहला हाफ पे बाद में, और लास्ट में तीसरा कौन सा, 2 पे, तो ये सर सर सर, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्यूबिक का ग्राफ इस तरह से होगा। Yes, sir. ये भी आप इस तरह से भी आप फील कर सकते हैं, मतलब क्यूबिक का ग्राफ आपको पता रहता है कि नॉर्मल एक्स क्यूब का ग्राफ तो ऐसे रहता है, तो अभी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 2 रूट आएंगे तो ऐसे मुड़ जाएगा, और क्या कर सकता है, समझे ना, किधर भी मुड़ सकता है, मतलब ऐसे भी मुड़ सकता है, उसका कुछ नहीं है, ऐसे भी मुड़ सकता है, कुछ पहले भी मुड़ सकता है, उससे कुछ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मतलब बिहेवियर बताया मैंने, लेकिन माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट, एक्स क्यूब का ये नेचर Yes. रहेगा। अच्छा, ये नंबर लाइन से और ये ग्राफ से, वैसे ही क्वाड्रेटिक में भी करते हैं अपन, क्वाड्रेटिक के पास अपना इजीली ग्राफ अवेलेबल रहता है, क्यूबिक तक रहता है, आगे भी कर सकते हैं, कितना टर्न लेगा वो डिपेंड करेगा। एक्स पावर 4 में भी ग्राफ तो आपको पता है कि इस तरह, एक्स पावर 4 की अगर बात करें तो ग्राफ तो इस तरह से ही जाएगा, अब हो सकता है बीच में मुड़ जाए वगैरह, लेकिन कोने पे तो इस तरह से जाएगा माला, राइट, माइनस इनफाइनाइट पे भी पॉजिटिव और प्लस इनफाइनाइट पे पॉजिटिव, अगर एक्स पावर Yes, 4 sir. है तो, बॉन्ड्स पे आप देख सकते हो, आगे का क्या रहेगा, बीच की कहानी डिपेंड करती है किस तरह से रहेगी, हो सकता है टर्न आए नहीं है, एक्स पावर 4 में अकेले में तो टर्न नहीं है। Let's, इसका क्या निकालना, डोमेन निकालना है, ये तो एक्सप्रेशन आपने देखा हुआ है, x प्लस 1 सी 2x माइनस 8, एनसीआर, क्या कंडीशन होती है एनसीआर में, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, N factorial upon R factorial into N minus R factorial. और क्या कंडीशन है,
n is कि n greater और r than कैसे होने चाहिए? n and r n are is greater than r. positive and n is greater than r. पॉजिटिव इंटीजर भी है ना, Yes, sir. n r पॉजिटिव इंटीजर। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, x प्लस 1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं x n सी आर ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 2x माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, दैट इज x माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 8, दैट इज 9 माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये हो गया। Yes. अब क्या कंडीशन लगाएंगे, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और Yes. 0 से 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और 9 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। Yes, sir. इससे क्या कंडीशन आ गई, x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इससे क्या कंडीशन आ गई, x क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। इससे क्या कंडीशन आ गई, x क्या होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, और कंडीशन क्या है, ये इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं x की, 9 तक पहुंच सकते हैं, राइट। -1 से बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, राइट। Yes, sir. तो x क्या क्या हो सकता है, 4 5 6, सॉरी 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्री, बीच का कोई Yes, वैल्यू sir. नहीं ले सकता है। क्या आप लोग कंफर्टेबल, बीच का वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है ना एनसीआर, Yes. 4.5 के लिए थोड़ी डिफाइन है एनसीआर। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 चेक करना हो तो कर लो, उल्टा रिवर्स चेक कभी दिल की शांति के लिए। 5c कितना, 4 दूनी 8 माइनस 8, 5c 0, 9 डाला तो कितना 10c, 9 दूनी 18 माइनस 8 10। ठीक है ना, Yes, sir. तो इसका डोमेन में क्या आ गया, 4 5 6 7 8 9 6 पॉइंट आ गए डोमेन में, एलिमेंट्री। चला आगे, Yes, sir. एक तो क्वेश्चन और है। अच्छा, ये मैंने आपको होमवर्क बताया, 1 से 120 तक आपको करने लग जाना है इस पे एकदम। डाउट आया तो पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लग जाओ, टाइम मिलते ही। जैसे मोस्टली आजकल में आपको करना चाहिए, अगर टाइम का कोई इशू नहीं है तो, अगर कुछ है तो फिर उसको आगे करो, करो उसको।